हेलो दोस्तों, मैं नीतू यादव। मैं आज आप सभी के लिए होम साइंस से खेल एवं कार्य से प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। पहला है, बच्चे सांकेतिक खेल व्यवस्था व्यस्त रहते हैं, जिसमें वे यह मानते हैं कि वस्तु कोई और वस्तु है और उसमें वे बहुत सारे जटिल घटनाओं के क्रम और गतिविधियों की कल्पना करते हैं। यह कि आई में होता है। ए है 3 से 4, बी है 4 से 5, सी है 5 से 6, डी है 6 से 7। ए है, पहले का ए है दूसरा है अकेले खेलने को इनमें से और क्या कहा जाता है। ए है समांतर खेल, बी है दर्शक खेल, सी है स्वतंत्र खेल, डी है बेतरतीब खेल। दूसरे का ए है समांतर खेल। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा उस खेल शैली का वर्णन करता है जब एक बच्चा दूसरे बच्चे के आसपास होता है लेकिन दूसरों पर ध्यान नहीं देता। ए है समांतर खेल, बी है अकेले खेलना, सी है सामूहिक खेल, डी है बातचीत करके खेल। तीसरे का ए है समांतर खेल। चौथा है खेल के उस प्रकार को क्या कहा जाता है जिसमें बच्चों को एक ही खेल खेलना होता है लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ना नहीं होता है। ए है अकेले खेलना, बी है समन्वयित खेल, सी है आश्चर्य खेल, डी है बेतरतीब खेल। चौथे का डी है पांचवा वह खेल क्या कहलाता है जिसमें संवेदिक प्रेरक विकास शामिल होता है। ए है संवेदिक खेल, बी है आश्चर्य खेल, सी है अभ्यास खेल, डी है स्वतंत्र खेल। पांचवें का ए है संवेदिक खेल। सातवां खेल के पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ए है हर्बर्ट स्पेंसर एवं शिलर, बी है मैकडूगल, सी है स्टेनल हॉल, डी है ग्रास। सातवें का सी है आठवां है 2 वर्ष की अवस्था में बालक खेल खेलता है। ए है सामूहिक खेल, बी है एकांकिक खेल, सी है समांतर खेल, डी है इनमें से कोई नहीं। आठवीं का सी है समांतर खेल। दसवां है धावकों को अपने खेल प्रदर्शन में उन्नति हेतु दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ और परिपूरक को कहते हैं। ए है हेल्थ फूड्स, बी है थेराप्यूटिक फूड्स, सी है अर्गोजेनिक फूड्स, डी है न्यूट्रिटिकल। 10वें का सी है
11 है, एक बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है। खेलना, चिल्लाना, अनुपूरक लेना। डी है खाना खाना खाना। 11 के ए है खेलना। बारह है, बच्चे खेल कूद किस क्रम से सीखते हैं। ए है अकेले खेलना, शाकाहारी खेलना, समांतर खेलना। बी है अकेले खेलना, समांतर खेलना, शाकाहारी खेलना। सी है समांतर खेलना, अकेले खेलना, शाकाहारी खेलना। डी है शाकाहारी खेलना, समांतर खेलना, अकेले खेलना। बारह के बी है अकेले खेलना, समांतर खेलना, शाकाहारी खेलना। 13 प्रारंभिक बाल्यावस्था किस प्रकार के खेलों की अवस्था है। ए है खोज वाले खेल, बी है खिलाड़ी, सी है खिलौनों के साथ खेलना, डी है दीवा स्वप्न। 13 का सी है 14 है विकास की किस अवस्था में बालक स्कूल शिक्षा के लिए तैयार होते हैं और अधिकतर समय दोस्तों के साथ खेलने में व्यतीत करते हैं। ए है शैशवावस्था, बी है पूर्व बाल्यावस्था, सी है मध्य बाल्यावस्था, डी है उत्तर बाल्यावस्था। 14 का बी है पूर्व बाल्यावस्था। 15 6 से 7 वर्ष का कोई बालक किन खेलों में अधिक रुचि लेता है। ए एकांकिक खेल, बी है सामूहिक खेल, सी है एकांकिक और सामूहिक दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। 15 का बी है सामूहिक खेल। 16 किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है। ए है भाषा में, बी है परिवार में, सी है खेल में, डी है किसी में भी नहीं। 16 का सी है खेल में। खेल के मैदान की उपयोगिता से होता है। ए है शारीरिक विकास, बी है शाकाहारिकता की भावना का विकास, सी है मनोरंजन होता है, डी है उपरोक्त सभी। डी है उपरोक्त सभी। 17 डी है। 18 है खेल कूद के मैदान में, सॉरी दोस्तों कहाँ है, खेल के मैदान वह पार्क है, नहीं यहाँ खेल कूद भी रहेगा। कूद खेल कूद के मैदान व पार्क है। ए है भौतिक सुविधा, बी है व्यक्तिगत सुविधा, सी है सार्वजनिक सुविधा, डी है मानवीय सुविधा। 18 के सी है सार्वजनिक सुविधा। 19 है खेल है वह क्रिया जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, बी है वह क्रिया जो आनंदप्रद है, सी है वह क्रिया जो समयबद्ध हो या आवश्यकता नहीं, डी उपयुक्त सभी। 19 का डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ से है व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक।
19 क्वेश्चन थे, इसीलिए सोचे इसमें भी यही करा दे। पहला है विकेंद्रिक अन्योक्रिया समांतर इसे उभारती है। ए है आँखों को मिलाना, बी है शारीरिक निकटता, सी है गंध, डी है ध्वनि। पहले का ए है किसने कहा व्यक्तित्व शब्द का वैज्ञानिक प्रयोग में किसी दिए हुए समय पर समाजीकरण के उत्पादन को अभिदिष्ट करने में किया जाता है। यह व्यक्ति द्वारा सामाजिक के माध्यम से प्राप्त समग्र संबंधित है। ए हरलॉक, बी है लॉपेयर और फैसवर्क, सी है मैक आइवर, डी है कोई नहीं। दूसरे का सी है तीसरा व्यक्तित्व मापनी किसके द्वारा विकसित की गई है। ए है फ्रायड, बी है आइजैक, सी है कैटल, डी है किनेल। तीसरे का सी है चौथा है के मापन हेतु प्रक्षेपण विधि का प्रयोग किया जाता है। ए है बुद्धि, बी है व्यक्तित्व, सी है संवेग, डी है परिपक्वता। चौथे का बी है व्यक्तित्व। पंद्रह एक क्षेत्र में दूसरे में एक व्यक्तिगत गुण अथवा सुविज्ञता को रूप देने की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए है रूढ़िबद्ध, बी है परिवेश प्रभाव, सी है स्पर्श संप्रेषण, डी है अधिकौशल। पांचवें का बी है छठवां है बातचीत। ए है सुनने का कौशल है, बी है बौद्धिक कौशल है, सी है अभिव्यक्ति कौशल है, डी है ग्रहणशीलता कौशल है। छठवें का सी है अभिव्यक्ति कौशल है। सातवां है एंड्रोमॉर्फिक व्यक्ति होते हैं। ए है दुबले और लंबे, बी है जिद्दी, सी है प्रसन्नचित्त, डी है छोटे और मोटे। सातवें का डी है छोटे और मोटे। आठवां व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं की व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक द्वारा की गई। ए है GW अल्पोडर, बी है MN मन, सी है इरेक्सन, डी है फ्रायड। सी है इरेक्सन। नौवां है 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ए है माता पिता का, बी है परिवार के अन्य सदस्यों का, सी है संगी साथी का, डी है शिक्षक का, सी है संगी साथी का। 10 है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला शारीरिक कारक। ए है नलिका वाहिनी ग्रंथियां, बी है शारीरिक रचना, सी है शारीरिक रसायन, डी है उपरोक्त सभी। डी है उपरोक्त सभी। ग्यारह व्यक्तित्व से तात्पर्य है रुचि। ए है रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विशिष्ट संगठ, बी है बाह्य शारीरिक रंग रूप, सी है बोलने की इच्छित क्षमताएं, डी है उपयुक्त सभी। 11 डी है उपयुक्त सभी। 12 है पेरिसोन शब्द का क्या तात्पर्य है।
ए है रंग रूप, बी है व्यवहार, सी है वेशभूषा, डी है शारीरिक गठन। सी है वेशभूषा। तेरह व्यक्तित्व के उचित विकास के लिए बालक बालिकाओं संबंध किस प्रकार के नियंत्रण होने चाहिए? ए है पूर्ण रूप से मुक्त एवं स्वतंत्र, बी है अत्यधिक कठोर अनुशासन द्वारा, सी है ना अधिक कठोर ना अधिक मुक्त, डी है चाहे जैसा। 13 का सी है। 14 है व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। ए है चित्रों के चुनाव में, बी है घर की साज सज्जा से, सी है कीमती सामान से, डी है इनमें से कोई नहीं, बी है घर की साज सज्जा से। दोस्तों ये है विशिष्ट बालक से प्रश्नोत्तर। पहला है 2 वर्ष की अनन्या किसी भी 4 पैर वाले प्राणियों को डॉकी कहते हैं। ये वह भाषा त्रुटि कर रही है जिससे कहते हैं। ए है कम व्यापक अंडर इरेक्टेशन, बी है अधिक व्यापक ओवर इरेक्टेशन, सी है कम संयमति अंडर रेगुलराइजेशन, डी है पी ऑपरेशनल। पहले का बी है अधिक व्यापक, दूसरा है नवोदय विद्यालयों का मुख्य प्रयोजन निम्नलिखित में से किसको शिक्षित करना है? ए है ग्रामीण भावना छात्रों को, बी है शहरी छात्रों को, सी है बालिका छात्राओं को, डी है पिछड़े हुए छात्रों को। दूसरे का ए है ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को। तीसरा है प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित की किसी व्यक्ति की 40% से अधिक उल्लेखनीय असंगतता को कहा जाता है। ए अनेक अक्षमताओं वाला व्यक्ति, बी है डेवलपमेंट अक्षमताओं वाला व्यक्ति, सी है बेंचमार्क अक्षमताओं वाला व्यक्ति, डी है गंभीर क्षति सीरियस इम्पेयरमेंट वाला व्यक्ति। तीसरे का सी है। चौथा समूह के साथ अन्योन्याक्रिया करने में समस्या या अपनी इच्छाओं को बता पाने में समस्या वाले बच्चों को कहा जाता है। ए है बाह्यकारी समस्या, बी है अंतकारी समस्या, सी है सामान्य वृद्धि, डी है सभी। सी है पांचवा समाजिमिति बालक में मापन का उपकरण है। ए है बुद्धि स्तर, बी है व्यवहारिक समस्या, सी है अभिभावकों के साथ संबंध, डी है साथी समूह के साथ संबंध। पांचवें का डी है। छठवां है नवोदय विद्यालय निम्न में से किसके लिए खोले गए हैं? ए ग्रामीण छात्रों के लिए, बी है ग्रामीण प्रबंध छात्रों के लिए, सी है नगरीय छात्रों के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। बी है। सातवां है वह
वह संस्थान जहाँ पर बालक अपराधियों को मुकदमा पूरा होने तक रखते हैं उसको कहते हैं। ए है प्रमाणिक विद्यालय। बी है किशोर सुधार संस्था। सी है पुनर्पण गृह। डी है विशिष्ट पाठशाला। सी है, सातवें का सी है। आठवां है कितने वर्ष के नीचे बच्चे बाल अपराधी कहलाते हैं? 20 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष। आठवें का बी है 18 वर्ष। हेलो दोस्तों, विशिष्ट बालक से इतने ही 8 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। इसे अगली बार वीडियो कोशिका उत्तक से बनेगा। प्लीज़ आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए। आप लोग देखिए कि कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वही उसी को टॉपिक को आप लोग ज़्यादा रिवीजन करिए और याद करिए। थैंक यू दोस्तों।